हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डायबिटीज़ मेलाइटस के ऊपर केयर प्लान डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो हम वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले जब हम केयर प्लान लिखते हैं तो उसमें हमें इंट्रोडक्शन लिखना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरीके से आप लोगों को इंट्रोडक्शन लिखना रहता है। एज अ पार्ट ऑफ आवर क्लिनिकल रिक्वायरमेंट वी वर पोस्टेड इन डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल। यहाँ पर जो है आपकी जिस भी हॉस्पिटल में पोस्टिंग लगी है, आपको उस हॉस्पिटल का नाम यहाँ पर मेंशन करना होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप अपने पेशेंट का नाम लिखेंगे। आई हैव सेलेक्टेड मिस्टर या मिसेस, जो भी आपके पेशेंट का नाम है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना रहेगा। किस डेट पर आपका जो पेशेंट है वो एडमिट हुआ है, किस टाइम पर एडमिट हुआ है, वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद आप लोगों को कंप्लेंट लिख देनी है विद द कंप्लेंट ऑफ, जैसे डायबिटीज़ मेलाइटस का पेशेंट है तो पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, यहाँ पर पॉलीडिप्सिया, स्पेलिंग आप यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा। पॉलीडिप्सिया, फटिग, डिजीनेस के सिम्टम्स पेशेंट में जो है प्रेजेंट रहेंगे, वो आपने यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद कौन से डॉक्टर के द्वारा डायग्नोस किया गया है वो यहाँ पर लिख देंगे। Mr. Ajay Dubey has diagnosed Mr. Manoj as a diabetes mellitus patient. Now he is admitted on male ward. आपका पेशेंट जिस वार्ड में एडमिट है, यहाँ पर आपको उस वार्ड का नाम मेंशन कर देना है। उसके बाद फिर हम हिस्ट्री कलेक्शन लिखते हैं। हिस्ट्री कलेक्शन में आइडेंटिफिकेशन डेटा, जिसमें नेम ऑफ द पेशेंट, फादर्स नेम, एज, जेंडर, रिलीजन लिखेंगे। मैरिटल स्टेटस लिख देंगे, एजुकेशनल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, मंथली इनकम, डेट ऑफ एडमिशन, आईपीडी नंबर, ओपीडी नंबर लिखेंगे। डायग्नोसिस में जैसे हम डायबिटीज़ मेलाइटस के ऊपर केयर प्लान बना रहे हैं तो डायग्नोसिस में आपको डायबिटीज़ मेलाइटस लिख देना है। चीफ कंप्लेंट क्या क्या है पेशेंट की, तो जैसा हमने देखा था पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया के जो है सिम्टम्स पेशेंट में हैं। टायर्डनेस और फटीग, ये सारे सिम्टम्स जो हैं उसकी चीफ कंप्लेंट थी जिसके द्वारा वो भर्ती हुआ है। उसके बाद मेडिकल हिस्ट्री में पास्ट और प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री लिखी जाती है। तो मिस्टर मनोज हैज़ नॉट एनी सिग्निफिकेंट पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। अगर पास्ट मेडिकल हिस्ट्री नहीं है तो नॉट सिग्निफिकेंट डाल सकते हैं। प्रेजेंट में डायबिटीज़ मेलाइटस की हिस्ट्री है तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। सर्जिकल हिस्ट्री में भी इसी तरीके से प्रेजेंट एंड पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री लिखेंगे। अगर कुछ है तो वो मेंशन कर देना, नहीं है तो नॉट एनी सिग्निफिकेंट जो है सर्जिकल हिस्ट्री कर देना। फैमिली हिस्ट्री में जो है आप लोग यहाँ पर आपका पेशेंट है किस टाइप की फैमिली से बिलोंग करता है, न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली, वो लिखेंगे। कितने फैमिली मेम्बर्स हैं फैमिली में वो लिखेंगे। किसी को कम्युनिकेबल डिसीज़ तो नहीं है पेशेंट की फैमिली में, वो मेंशन करना है। फैमिली ट्री बनाएंगे। फैमिली ट्री में जो है यहाँ पर आप लोग कीज़ भी ऐड कर दीजिएगा। कीज़ में जैसे बॉक्स है तो वो मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो सर्कल है वो फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जिस तरीके से डैश डैश लाइनिंग है ये पेशेंट को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से आप कीवर्ड्स भी डाल दीजिएगा। फैमिली कंपोजिशन टेबल बनाएंगे जिसमें पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स के नेम आ जाएंगे, एज, जेंडर, क्या रिलेशनशिप है पेशेंट के साथ, एजुकेशन क्या है, ऑक्यूपेशन, हेल्थ स्टेटस, ये सभी चीज़ें हमें लिख देना है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस लिखेंगे। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में पेशेंट जो है किस टाइप की फैमिली से बिलोंग करता है, मिडिल क्लास, अपर क्लास फैमिली से, वो लिख देना है। मंथली इनकम क्या है, किस टाइप के घर में रहता है, ब्रेड विनर कौन है, कौन के घर में मेन कमाने वाला व्यक्ति है, उसका यहाँ पर सब चीज़ें मेंशन कर देना है। लाइफ स्टाइल एंड हैबिट्स में पेशेंट अगर किस टाइप की उसका हैबिट्स हैं वो लिख देना है। यदि अल्कोहल इंटेक, टोबैको च्यूइंग करता है तो यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिए। उसके बाद फिज़िकल एग्जामिनेशन लिखेंगे जिसमें पेशेंट का जनरल अपीयरेंस, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ओरिएंटेशन, एक्टिविटी, बॉडी बिल्ड, हाइट, वेट, ये सब लिखेंगे। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम जो है इसके अंदर आप जो है ऑब्ज़र्व करके इसे फिल करेंगे। हेड टू एग्जामिनेशन करते हैं हम फिज़िकल एग्जामिनेशन में, तो हेड में हेयर, कलर ऑफ द हेयर, स्कैल्प, पेडिक्यूलोसिस प्रेजेंट तो नहीं है, फेशियल पफिनेस चेक करेंगे। आईज़ में देख सकते हैं आप आईब्रोज, आईलिड्स,
आई बॉल, कंजक्टिवा, स्क्लेरा, कॉर्निया, आइरिस, ये सब चीज़ें ऑब्जर्व करके आपको यहाँ पर फिल करना है। नोज़ में जो चीज़ें दी गई हैं इन्हें ऑब्ज़र्व करके फिल करेंगे। साइनस, माउथ में देखना है। लिप्स जो हैं उन्हें ऑब्ज़र्व करना है। ईयर को ऑब्ज़र्व करना है। फिर उसके बाद नेक में लिम्फ नोड, रेंज ऑफ मोशन, थायराइड ग्लैंड देखेंगे। ब्रेस्ट में जो है लंप तो नहीं है, स्वेलिंग तो नहीं है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेटरी रेट लिखेंगे। इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन करके ये सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करके लिखेंगे। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हार्ट साउंड, एबनॉर्मल हार्ट साउंड यदि है, मर्मर साउंड प्रेजेंट है तो वो लिखेंगे। लिम्फेटिक सिस्टम में जो है लिम्फ नोड, लिम्फ नोड्यूल्स देखेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम में एब्डोमिनल गर्थ, डायरिया या कॉन्स्टिपेशन तो प्रेजेंट नहीं है। फिर इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन करेंगे। एग्जामिनेशन, जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम में जो है जैसा हमने देखा कि पेशेंट को पॉलीयूरिया हो रहा है तो फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन में जो है यहाँ पर 15 से 20 टाइम 24 घंटे में यूरिन पास करने के लिए पेशेंट जा रहा है तो वो मेंशन कर देंगे। यूरिन लास्ट वॉइडेड में हर 30 मिनट में पेशेंट बार बार यूरिन के लिए जा रहा है वो लिख देंगे। कलर कैसा है यूरिन का, कैथेटर तो नहीं डला हुआ है पेशेंट को, यूरेथ्रल डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा है। जेनाइटल और रेक्टल में अगर कोई एबनॉर्मेलिटी है तो वो मेंशन करेंगे। मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम में रेंज ऑफ मोशन, जॉइंट, एक्सट्रीमिटी स्ट्रेंथ, ये सब चीज़ें देखेंगे। उसके बाद वाइटल साइन में जो है पेशेंट का टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, SpO2 ये चीज़ें लिखना है। पेशेंट की नॉर्मल वैल्यू आप यहाँ पे लिखेंगे एंड पेशेंट की वैल्यूज़ यहाँ लिखेंगे एंड रिमार्क डाल देंगे। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में जो हमने पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन कराए हैं, जांचें जो होती हैं पेशेंट की, जैसे HB, ब्लड शुगर, रैंडम शुगर, फास्टिंग, PP, ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन, ये सारे जो इन्वेस्टिगेशन कराए हैं तो यहाँ पर पेशेंट की वैल्यू और नॉर्मल वैल्यूज़ रिमार्क डाल देंगे। मेडिकेशन चार्ट में कौन कौन सी मेडिकेशन पेशेंट को दी गई हैं वो लिख देंगे, जैसे मेटफॉर्मिन, डाइक्लोफिनेक, IV फ्लूइड दिया है, मल्टीविटामिन सिरप चल रहा है तो ये सारी चीज़ें लिख देना है। उसके बाद जो है हम नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं। तो नर्सिंग केयर प्लान में जैसे हमने देखा कि पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ रहता है डायबिटीज़ मेलाइटस में, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर जो है नर्सिंग केयर प्लान आप देख सकते हैं। अनस्टेबल ब्लड ग्लूकोज लेवल रिलेटेड टू इंसुलिन रेजिस्टेंस और डिक्रीज प्रोडक्शन और यूटिलाइजेशन ऑफ द इंसुलिन एज एविडेंस बाय हाइपरग्लाइसीमिया। तो यहाँ पर इस तरीके से जो है आप इंक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल का यहाँ पर आप केयर प्लान बना सकते हैं। सब्जेक्टिव डाटा में जो पेशेंट हमें कंप्लेंट करेगा वो हम लिखते हैं एंड ऑब्जेक्टिव डेटा में हमने क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करी पेशेंट में वो लिखना है। गोल में हमारा क्या गोल है, जैसे ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज़ करना वो लिख देंगे। प्लानिंग में क्या क्या हमने प्लानिंग करी है और इम्प्लीमेंटेशन में जो प्लानिंग करी थी उसे क्या जो इम्प्लीमेंट किया है वो यहाँ आ जाएगा। एंड एवेल्यूएशन में बाद में हम एवेल्यूएट करते हैं कि कंडीशन में जो है चेंजेस आए या नहीं। इसी प्रकार से हम न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस का भी केयर प्लान बना लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस के लिए यहाँ पर जो है पेशेंट को बार बार भूख लग रही है तो वो ज़्यादा खाना खाएगा। ज़्यादा खाना खाने के कारण जो है पेशेंट का जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस, न्यूट्रिशन मोर देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू इंक्रीज्ड फूड इनटेक एज एविडेंस बाय वेट गेन एंड डिक्रीज्ड मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज इन द टिश्यू। तो यहाँ पर जो है इम्बैलेंस न्यूट्रिशन मोर देन बॉडी रिक्वायरमेंट का केयर प्लान बना सकते हैं आप। फटीग का बना सकते हैं, पेशेंट बहुत ज़्यादा फटीग हो रहा है, उससे थकावट हो रही है, टायर्डनेस हो रही है पेशेंट को, तो यहाँ पर फटीग का भी केयर प्लान बना सकते हैं। हेल्थ एजुकेशन लिख देंगे। हेल्थ एजुकेशन में जैसे कि हमने देखा कि पेशेंट को जो है हाइपरग्लाइसीमिया है तो पेशेंट को हम जो है कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट लेने के लिए मना करेंगे। लो कार्बोहाइड्रेट, लो फैट डाइट एडवाइस करना है। कोई डायरेक्ट शुगर ना ले, जो भी जैसे कॉफ़ी, टी वगैरह, सोडा, ये सारी चीज़ें लेने के लिए अवॉइड करने के लिए बोलेंगे हम पेशेंट को। प्रोटीन इंटेक बढ़ाने के लिए एडवाइस करेंगे। बिंजे ईटिंग के लिए अवॉइड करेंगे, मतलब एक साथ बहुत सारा खाना खा लेना उसे बिंजे ईटिंग कहा जाता है। स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स लेने के लिए एडवाइस करना है।
प्लेंटी ऑफ फ्लूइड लेने के लिए बोलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए पेशेंट ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। 1200 से 1500 ml जो है एडवाइस कर सकते हैं हम पर डे, इतना फ्लूइड इनटेक करे पेशेंट। एक्सरसाइज के लिए हम रेगुलर एक्सरसाइज करने के लिए एडवाइस करेंगे। मेडिसिन जो है पेशेंट को हम बोल सकते हैं कि जो भी डोज़ है वो टाइम पर ले, कोई स्किप ना करे डोज़। और अपने पास जो है कैंडीज़ वगैरह ग्लूकोज़ की अपने साथ में रखे जब ट्रैवलिंग वगैरह कर रहा है, क्योंकि हो सकता है कि पेशेंट को हाइपरग्लाइसीमिया के लिए जो मेडिसिन ले रहा है उसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाए, तो उससे बचने के लिए जो है अपने पास में जो है कैंडीज़ वगैरह रख सकता है पेशेंट। लाइफ स्टाइल एंड हैबिट्स में जो है पेशेंट को हम एडवाइस करेंगे कि अल्कोहल इंटेक ना करे, टोबैको चिविंग ना करे। फॉलो अप ट्रीटमेंट के लिए हम बोलेंगे कि पेशेंट हर महीने में एक बार आकर अपना ऑप्थेल्मिक, न्यूरोलॉजिकल, कार्डियोवैस्कुलर एग्जामिनेशन परफॉर्म करवाते रहें, ताकि कोई अल्ट्रेशन तो नहीं आ रहा है इन सिस्टम्स में, उसे आइडेंटिफाई करने के लिए। फिर लास्ट में हम कंक्लूशन ऐड कर देंगे, जिसमें जैसे हमने इंट्रोडक्शन लिखा था उसी टाइप से हमें कंक्लूशन लिख देना है। यहाँ पर आप हॉस्पिटल का नेम लिख देंगे, डेट एंड टाइम मेंशन कर देंगे, क्या क्या यहाँ पर कंप्लेंट थी वो लिख देंगे। और यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारा जो पेशेंट है वो मेल वार्ड में एडमिट है, ट्रीटमेंट उसका चल रहा है और इम्प्रूवमेंट देखा जा रहा है, जल्दी ही पेशेंट जो हमारा वो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हमने डायबिटीज़ मेलाइटस के ऊपर केयर प्लान डिस्कस किया है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और यदि आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है केस स्टडी, केयर प्लान, केस प्रेजेंटेशन के ऊपर, उसमें जाकर और वीडियोस भी देख सकते हैं। थैंक यू।